रोमांटिक लव स्टोरी। यह कहानी एक स्कूल की है जहां एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम लोकेश होता है और जिससे प्यार होता है उस लड़की का नाम कल्पना है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दिन लोकेश ने अपनी दिल की बात कल्पना को बताई और कल्पना ने लोकेश के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर लोकेश कल्पना के बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो लोकेश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता था। क्लास में लगभग सभी को दोनों के प्यार के बारे में पता था। लोकेश के दोस्त हमेशा कल्पना का नाम लेकर उसे चिढ़ाया करते थे। कल्पना और लोकेश लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें किया करते थे। दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते थे और न जाने बात करते करते कब दोनों को नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था और दोनों सो जाते थे। कभी अगर लोकेश के घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को छत पर जाकर बातें करता था। यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर कल्पना से बातें करता था। दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि दोनों ने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो दोनों की प्यार की गाड़ी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद कल्पना अब पहले जैसी नहीं रही। वह लोकेश को अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न ही वह लोकेश की तरफ देखती। लोकेश सोचने लगा कि ये कल्पना को क्या हो गया है, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन कल्पना के एक फ्रेंड से लोकेश ने पूछा, देखो ना, कल्पना अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती है, वह अब मुझे इग्नोर करने लगी है। कल्पना की फ्रेंड ने लोकेश को बताया कि कल्पना को मैंने कॉलेज में राज नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। मुझे लगता है शायद कल्पना उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर लोकेश के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। लोकेश का दिमाग कह रहा था कि कल्पना ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, कल्पना ऐसा नहीं कर सकती। यह सोचकर लोकेश की आंखें नम होने लगी। लोकेश ने अपने आंसुओं को रोका लेकिन तब भी अंदर से रो रहा था। घर जाकर लोकेश ने कल्पना का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो देखा कि कल्पना ने राज को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। लोकेश ने तुरंत कल्पना को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब लोकेश कॉलेज गया तो कल्पना से पूछा, क्या तुम राज को पसंद करती हो? कल्पना, ये तुम क्या बोल रहे हो? लोकेश ने कहा, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम राज को पसंद करती हो, हाँ या ना? कल्पना, राज और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। लोकेश समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। लोकेश अब काफी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करता था। कल्पना अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन लोकेश ने कल्पना को राज का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। लोकेश ने अपने फोन से उन दोनों का फोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद लोकेश कल्पना के पास गया और उससे कहा कि कल्पना, 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल्पना, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? लोकेश, तुम राज को लाइक करती हो ना? कल्पना, मैंने तुम्हें कल भी बोला था कि राज और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। लोकेश, सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो ना? तो फिर ये फोटो देखो। एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। कल्पना गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? लोकेश, कल्पना, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में राज कहाँ से आ गया? कल्पना, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय, हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोल कर कल्पना बड़ी आसानी से चली गई। लोकेश सोचने लगा कि मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नजरों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा
था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन अब वो मुझे भूल गई थी। कल्पना मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। लोकेश भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब लोकेश अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता है तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लग जाती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। धन्यवाद।